नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। वैसे तो पौधे लगाना हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सावन में पौधे सभी लोग लगाते हैं और इस समय एक ऐसा समय है कि पौधे अच्छे से चल जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 5 पौधों के नाम बताऊंगी जो कि घर में लगाने से सकारात्मकता आती है, सुख समृद्धि आती है और घर में शांति का माहौल बनता है। तो बने रहें पूरी वीडियो में और जाने के ऐसे कौन से 5 पौधे हैं जो हमें सावन के महीने में अवश्य लगाने चाहिए। हाँ तो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, हरियाली और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नज़र आती है और पौधे लगाने के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर माना जाता है, शुभ माना जाता है। पौधे इस समय बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी कुछ ऐसे पौधों का उल्लेख मिलता है जिन्हें सावन के महीने में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आती है। कई लोग इस मौसम में अपने घर की बालकनी में, आंगन में या बगीचे में बहुत से नए पौधे लगाते हैं। माना जाता है कि सही दिशा और सही स्थान पर लगाए गए कुछ पौधे न केवल घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि मानसिक शांति, अच्छे स्वास्थ्य और पारिवारिक खुशहाली भी आती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 पौधे हैं जो कि सावन के महीने में लगाने से बड़ा शुभ माना जाता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना वर्षा ऋतु के बीच में आता है। इस समय पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और हरियाली को जीवन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि सावन माह में पौधे लगाने से, उनकी सेवा करने से शुभ कार्य माना जाता है। यदि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए 5 पौधे हम देखते हैं कि कौन से हैं। तो नंबर 1 पर जो पौधा है वो है दोस्तों तुलसी का पवित्र पौधा। सभी जानते हैं कि तुलसी एक पवित्र पौधा होता है। हिंदू धर्म में तो इसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। घर के कथा कीर्तन आदि में इसका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है और माना जाता है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति आती है, सकारात्मकता आती है और घर में खुशहाली भी आती है। बहुत से लोग तुलसी की पूजा करते हैं। सुबह के टाइम जल चढ़ाते हैं और शाम के समय दीपक भी जलाते हैं। इसे घर के बीचों बीच में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, पर आजकल लोग इसे लगाते हैं, अपने टेरेस गार्डन में भी लगाते हैं। तो मैंने देखिए नीचे भी रखा हुआ है और मेरा ऊपर भी ये मैंने नया लगाया है। तो तुलसी का पौधा यदि आपके पास नहीं है तो अवश्य ही घर में लगाएं। तो सेकंड नंबर पर जो पौधा मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों वो है पीपल का पौधा। वैसे तो कहते हैं कि पीपल का पौधा सड़क के किनारे, मंदिर परिसर में या किसी ऐसे पार्क आदि में लगाते हैं, लेकिन आजकल लोग इसे घर में भी लगाते हैं क्योंकि बोनसाई आदि बनाते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लगाया हुआ है, तो मैं इसकी बोनसाई बना रही हूँ। मेरे पास देखिए पीपल के 3 पौधे हैं, तो इन पौधों की बोनसाई बनेगी और ये एक पवित्र पौधा माना जाता है। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। शनिवार के दिन लोग इस पर दीपक भी जलाते हैं और इसे घर में लगाने से, घर के बाहर लगाने से सुख शांति भी आती है और एक पवित्र पौधा ये माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र पौधा जो कि जिसके फूल शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं वो है अपराजिता। इसे शंख पुष्प भी कहते हैं और इसके फूल देखिए इस तरीके से होते हैं, ये डबल पेटल के हैं। शंकर भगवान को ये पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। तो इस पौधे को भी सावन के महीने में लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। अपराजिता, इसमें 2-3 कलर्स के फूल आते हैं, लेकिन ये जो पर्पल कलर के फूल होते हैं इसी का लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लगाने से भी घर में शांति आती है, सकारात्मकता आती है और मन को बहुत अच्छा लगता है। कोई सा भी पौधा आप लगाएंगे तो आपके मन को अच्छा लगेगा। तो इस पौधे को भी यदि आपके पास नहीं है तो सावन के महीने में अवश्य लगाएं। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो पौधा है वो है अनार का पौधा। सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र और हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में
अनार का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर का प्रतीक माना जाता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। और इसे कहाँ लगाना चाहिए तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसे हमेशा आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा या घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे घर के बीचों बीच में नहीं लगाना चाहिए। यदि ये पौधा सूखने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए और नया पौधा लगा देना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ जो पौधा होता है वो नकारात्मकता को लाता है। अब अंतिम पौधा यानी कि 5वां पौधा है बेलपत्र का पौधा। सभी लोगों को मालूम है कि बेलपत्र का पौधा कितना शुभ होता है घर में लगाना, और सावन के महीने में तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ये है बेलपत्र का पौधा, इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो इस पौधे को अवश्य लगाएं। ये पौधा आप लगा सकते हैं। यह पौधा भी धार्मिक और वास्तु दोनों दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ सुख शांति बनी रहती है तथा सकारात्मकता ऊर्जा का संचार भी होता है। और इसे कहाँ लगाना है तो दोस्तों, इसे घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, यानी कि इसे आप उत्तर पूर्व या ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। तो ये थे आज के 5 पौधे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसे किस दिशा में लगाना है, और ये सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। पौधों को लगाते समय उन्हें ऐसी जगह लगाएं जहां उन्हें पर्याप्त धूप, हवा और पानी मिल सके। उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई पौधा आपके गार्डन में, आपके घर में सूखा है या बीमार है तो उसे हटाते रहें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि सावन में पौधे लगाना केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, हरियाली बढ़ाने में और प्रकृति को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आप सावन में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प अवश्य लें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देखिए लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो उतना ही रीच में जाएगी और लोगों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, प्यारा सा कमेंट लिखें और शेयर भी करें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।